आज फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार भर्ती। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम भर्ती निकली हुई है, बहुत ही शानदार। तो पूरी जानकारी मिलेगी आज के सेशन में। टोटल भर्तियों की बात करते हैं, 33,000 प्लस पद देखने को मिल रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। कब अप्लाई करना है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, और इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भर्ती निकाय का नाम क्या है? भारतीय खाद्य निगम है, जिसको जिसको एफसीआई भी बोला जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। परीक्षा का नाम एफसीआई भर्ती 2026। देखिए, नोटिफिकेशन आने की जल्दी उम्मीद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपडेट मिल चुकी है, इसलिए जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। और कब तक मिलेंगे इस पर बात करेंगे। पदों की संख्या देखिए, यहाँ पर बता दूं कि अलग अलग श्रेणी के हिसाब से अलग अलग दे रखे हैं। टोटल पद की बात करते हैं, 33,566 देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं कि इसमें जो वर्ग देखने को मिलेगा किस तरह के, तो सरकारी नौकरियां रहेगी ये। ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार, मतलब इसमें आपको ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी 1 होगा, उसके आधार और उसका साक्षरता के आधार पर आपको लिया जाएगा। वेतन पोस्ट के अनुसार देखने को मिलेगा। जगह अखिल भारत है, और इसके देखिए यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर विजिट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, ये अलग अलग दे रखा है। प्रबंधक सामान्य के लिए अलग पोस्ट है, यहाँ पर प्रबंधक डिपो, प्रबंधक गति लेखा, तकनीकी, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सभी दे रखा है। सहायक श्रेणी, तृतीय, सामान्य, सभी के लिए अलग अलग दे रखा है, ये ध्यान जरूर रखिए। ठीक है। और पोस्ट अलग अलग दे रखा है इनकी भी। और सबसे देखिए, टाइपिस्ट है, आशुलिपि पे चौकीदार, ये जरूरी है। इनमें डायरेक्ट भर्ती हो जाती है, मतलब 10वीं पास भी है तो आपका यहाँ पर चौकीदार और टाइपिस्ट, इन दोनों में लगभग सिलेक्शन पॉसिबल हो जाता है। बात कर लेते हैं कि किन किन श्रेणियों में देखने को पद मिल रहे हैं। तो देखिए, एफसीआई श्रेणी द्वितीय में देखने को मिल रहे हैं 6221 पद, और भसाई श्रेणी 3 में देखने को मिल रहे हैं 27,345 पद। मतलब दो श्रेणी में देख रहे हैं, 2 और 3 में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें टोटल भर्ती देखने को मिल रही है 33,566 है। ठीक है। एज की बात कर लेते हैं। एज की तो देखिए, प्रबंधक के लिए अलग एज दे रखा है 28 साल, और प्रबंधक हिंदी के लिए अलग दे रखा है 35 वर्ष है। और इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है ओबीसी एसटीएससी वालों को। तो देखिए, ओबीसी वालों को 3 साल के लिए, एसटीएससी वालों को 5 साल के लिए ये एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। योग्यता की बात करते हैं तो देखिए, आपका डिग्री है आपके पास तो 60% की होना चाहिए, और इतने अंक हो, या फिर आपके सीए ये सब प्रमाणित होना चाहिए। प्रबंधक देखिए, ये प्रबंधक डिपो के लिए है, प्रबंधक सिविल के लिए अलग दे रखा है, सभी के लिए अलग अलग है। एक झलक आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। आप जिस भी आपके पास डिग्री है, और जिसमें भी आप आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए आप, और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये भी देख लीजिए, इसमें प्रबंधक हिंदी के लिए ये सभी चीज़ें दे रखा है, इसमें आपको सुविधा देखने को मिलेगी, और उसके हिसाब से आप अप्लाई करना है आपको। ऐसा नहीं कि किसी पोस्ट में भी, किसी में भी अप्लाई कर दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या नौकरी से बाहर हो सकते हो। जो क्वालिफिकेशन दे रखा है उसके आधार पर ही आप फॉर्म भरें। देखिए, प्रबंधक लेखा के लिए अलग दे रखा है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। शुल्क की बात करते हैं तो 800 रुपये चार्ज लग रहा है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला दिव्यांग के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चीज़ें सुविधा देखने को मिल जाती है। चयन प्रक्रिया बता देता हूँ आपको। सीबीटी 1 होगा, फिर साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू होगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 चीज़ें होगी। उसके बाद आपका भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।